अपनी सरकार पर ही लंबे समय से मोर्चा खोल रहे किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा एक्शन ले लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किरोड़ीलाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा गया है। भ्रष्टाचार को किरोड़ीलाल मीणा पर बीजेपी का एक्शन। पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। फोन टैपिंग के आरोपों को माना अनुशासनहीनता। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म है। मंत्री पद से इस्तीफे पर बार बार बयान के बाद किरोड़ी के फोन टैपिंग वाले गंभीर आरोपों पर बीजेपी एक्शन में आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नोटिस जारी कर किरोड़ी से 3 दिनों में जवाब मांगा है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भेजे गए नोटिस में पार्टी ने कहा कि आप बीजेपी के सदस्य हैं और पार्टी की टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार के मंत्री भी हैं। आपने पिछले दिनों मंत्री परिषद से इस्तीफे की खबर न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए उपलब्ध करवाई और सार्वजनिक रूप से बयान देकर भाजपा नीति सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने बयान देकर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया। आपका उपरोक्त कृत्य पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है। नोटिस में कहा गया कि आपके उपरोक्त बयान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। आप आरोपों पर 3 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त आरोप के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा की ओर से नोटिस को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। नोटिस मिलते ही पार्टी नेतृत्व को जवाब दिया जाएगा। वहीं किरोड़ी के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो सवाल उठाने वाले किसी नेता को बर्दाश्त नहीं करती, जबकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तो भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए थे। कि ये जो इन्होंने कहा कि मेरे फोन टेप होते हैं इसलिए आपने ये गलत आवाज उठाई है, तो आप जवाब दे दो उसमें। आप इतनी सी बात पर अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। बीजेपी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बीजेपी के करप्शन पर जब भी कोई उनका नेता उंगली उठाएगा और ये कहेगा कि 7 करोड़ की बजरी निकल रही है और गड़बड़ हो रही है, करप्शन हो रहा है, सब जगह करप्शन हो रहा है, जितने मामले उन्होंने उठाए तब बीजेपी को सत्ता में आना था। उस वक्त इनके जो मंत्री है आज के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो बीजेपी के लिए अच्छे थे। आज बीजेपी को तकलीफ शुरू हो गई है क्योंकि बीजेपी के करप्शन के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया और कह दिया कि 7 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है, रोज करप्शन हो रहा है। बता दें कि 6 फरवरी को मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। किरोड़ीलाल ने आरोप लगाया कि उनकी ही पार्टी की सरकार अपने ही एक मंत्री के कॉल रिकॉर्ड करवा रही है। जो पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं। प्रदेश में मुद्दों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले किरोड़ी इस बार मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। पार्टी किरोड़ी के इस्तीफे वाले बयान और फोन टैपिंग के आरोप को गंभीरता से ले चुकी है और उन पर कार्रवाई का मन भी बना लिया है। अब देखना होगा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी सफाई में क्या दलील पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बड़ाऊ रसूलपुर सड़क मार्ग पर हादसा हो गया। पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। जानकारी मिल रही है सड़क हादसे की। झुंझुनू से बड़ी खबर है, बड़ाऊ रसूल पर यह मार्ग जहां पर हादसा हुआ, एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। ऐसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद बताया जा रहा है कि पिकअप चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
और अब बात किसानों की करते हैं। किसानों का महापड़ाव श्रीगंगानगर में लगातार जारी है। घड़साना में एसडीएम कार्यालय पर किसानों का महापड़ाव चल रहा है। सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसान महापड़ाव पर बैठे हुए हैं। आईजीएनपी के मुख्य अभियंता आज किसानों से वार्ता करने के लिए घड़साना पहुंचेंगे। खबर ये मिल रही है कि सिंचाई विभाग के साथ जो बातचीत हुई वो कल बेनतीजा रही। फर्स्ट फेज में आईजीएनपी के किसान सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर उनकी चेतावनी कि जब तक पानी नहीं उन्हें मिलेगा तब तक उनका महापड़ाव जारी रहेगा। निश्चित तौर पर जो हमारी वार्ता हुई वो वार्ता आधी सफल रही। सुबह 12 बजे चीफ इंजीनियर रस्तोगी हमारे बीच में आ रहा है। अगर वो पानी देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो ये आंदोलन जो किसान कर रहे हैं ये आंदोलन चलेगा और सरकार को झुक करके और पानी देना पड़ेगा। खबर जयपुर से है। यहां पर बीच बाजार में देखते ही देखते दो सांड आपस में भिड़ गए। टोड़ी मोड़ स्थित बीच सड़क पर देर शाम दो सांडों की इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि एक सांड लड़ते लड़ते बस में घुस गया। अचानक बस में सांड के घुसने से बस ड्राइवर और कंडक्टर की सांसें फूल गई। बस ड्राइवर और साथी कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि गनीमत यह रही कि बस में उस वक्त कोई भी सवारी मौजूद नहीं थी। जेसीटीएसएल विभाग की मिड बस अजमेरी गेट से रेनवाल के लिए चलती है। दो यात्रियों को छोड़कर टोडी बस डिपो जा रही थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको लाल घेरे में हम दिखा रहे हैं एरो के जरिए, जहां पर देखिए दो सांड, यहां पर आपको एक का आधा धड़ नजर आ रहा है और एक अंदर घुसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अचानक देख सकते हैं बस का खलासी और जो ड्राइवर है किस तरीके से कूद कर वो अपनी जान बचाता हुआ नजर आया है। खबर यह मिल रही कि दो सांड आपस में भिड़ गए थे और ये भिड़ते भिड़ते बस के अंदर घुस गए। बस्ती से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेन की चपेट में 75 साल की बुजुर्ग आए हैं। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई है। बंद फाटक को पार करते वक्त यह हादसा हुआ है। स्वरूपपुरा निवासी पांचू राम के रूप में मृतक की पहचान हुई। बस्ती रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेलवे फाटक का यह मामला है। एक हादसे की जानकारी मिल रही है। ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बंद फाटक को पार करने की कोशिश कर रहे थे बुजुर्ग और अचानक ट्रेन के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। खबर डूंगरपुर से। यहां पर सागवाड़ा थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले एमपी गैंग की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। 3 शातिर महिलाओं को बापर्दा रखा गया है। महिलाओं ने रविवार को सागवाड़ा में एक कलश यात्रा के दौरान 3 महिलाओं के गले से सोने की चेन तोड़ ली थी। इसके बाद शातिर महिलाओं ने चेन निगल ली थी। एक्सरे में चेन नजर भी आ रही है। पुलिस ने चेन बरामद की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा शीघ्र निस्तारण कर उक्त मुकदमों के खुलासे करने के निर्देश फरमाए थे, जिनकी पालना में थाने पर 3 अलग अलग टीमें गठित की गई, जिन टीमों द्वारा थाने एरिया में स्थित सारे सीसीटीवी कैमरेज का अवलोकन किया गया एवं संदिग्ध डेरों और खानाबदोश लोगों को चेक कर उनमें से संदिग्ध महिलाओं को डिटेन किया गया। संदिग्ध 3 महिलाएं जो कि एक सुशीला, एक रेखा और एक रीना। कोटा विकास प्राधिकरण की टीम ने नानता थाना इलाके से बेशकीमती सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा लिया है। यहां लोगों ने प्लॉट काटकर बाउंड्री वॉल कर रखी थी, जिसे केडीए के दस्ते ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। केडीए की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिहाज से नानता थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। केडीए ने 6 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। नानता इलाके में पार्श्वनाथ और बुरहानी पार्क के पास स्थित सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर प्लॉट काट रखे थे और पक्की बाउंड्री तक बना दी थी। केडीए की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की है। 4 जेसीबी की मदद से 6 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अगली खबर पाली से है। यहां पर सस्ते दाम पर डीजल बेचने वाले गिरोह पर रसद विभाग और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने 2000 लीटर डीजल से भरे टैंकर को पकड़ लिया। जानकारी में पता चला कि आरोपी पेट्रोल पंप से 2 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल बेच रहा था। जांच करने पर पता यह भी चला कि टैंकर की जो नंबर प्लेट है वो फर्जी थी।
सस्ते दाम पर डीजल बेचने वाले गिरोह पर एक्शन। पुलिस ने डीजल से भरा टैंकर पकड़ा। रसद विभाग की टीम जांच में जुटी। पाली में पुलिस और रसद विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप के मुकाबले 2 रुपए सस्ते दाम पर डीजल बेचने के मामले में कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर डीजल से भरे एक टैंकर को जब्त किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के महासचिव की माने तो उन्हें लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि पाली जिले में फर्जी नंबर प्लेट वाले टैंकर से सस्ते दामों पर डीजल बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो हाईवे और ढाबे की आड़ में मिलावटी डीजल जिले में सप्लाई कर रहे थे। जोधपुर सालावाद से लाकर पेट्रोल डीजल बेचने के एक गिरोह का रसद विभाग ने भंडाफोड़ करते हुए एक टैंकर को जब्त किया। टैंकर के अंदर रसद विभाग के अधिकारियों को 2000 लीटर डीजल मिला, जिसको लेकर सैंपल की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जो टैंकर को रसद विभाग ने जब्त किया है उस टैंकर के नंबर प्लेट जो लगी हुई है वो भी फर्जी है। बताया ये भी जा रहा है जो ये सालावाद से ये टैंकर लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर हाईवे के ढाबों पर कम दर पर ये डीजल बेचा जा रहा है, जिसके चलते आसपास के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की कमी आ रही है, जिसको लेकर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी थी कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल का टैंकर है जो ग्राहकों को हाईवे के ढाबे पर बेचा जा रहा है, जिस पर एसपी ने सीओ ग्रामीण रत्नाराम देवासी व डीएसओ को इसकी इत्तला दी। जब दोनों मौके पर पहुंचे तो टैंकर चालक मौके से टैंकर छोड़कर फरार हो गए। पाली में पेट्रोलियम एसोसिएशन की सजगता से डीजल से भरा एक ऐसा ही टैंकर पकड़ा गया। हालांकि ड्राइवर भाग गया। दरअसल विभाग को जानकारी मिली थी कि जोधपुर के सालावाद से डीजल का टैंकर लाकर पाली में बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना एसपी चुनाराम जाट को दी गई। मौके पर गुड़ा एंदला पुलिस और सीओ ग्रामीण रतन देवासी और डीएसओ मंजीत सिंह पहुंचे। डीएसओ ने बताया कि टैंकर की 4000 लीटर की क्षमता है, जिसमें 2000 लीटर डीजल है। जांच के दौरान गाड़ी के कागज नहीं मिले, लेकिन टैंकर की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। फिलहाल पुलिस डीएसओ की टीम ने टैंकर को जब्त किया है। उसके नंबर प्लेट को लेकर भी परिवहन विभाग को जानकारी दी है कि ये आखिर इस टैंकर का मालिक कौन है। साथ ही इसके सैंपल भी जोधपुर भेजाए गए। उसके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये कहां से ये डीजल लाया जा रहा था और किस तरीके से ये बेच रहे थे। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। दौसा के इमादपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकार के निर्देश पर रात्रि चौपाल लगाई गई है। इसमें जिला कलेक्टर सहित जिले के आला अधिकारी मानपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर के सामने ग्रामीणों ने बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क समेत कई विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। साथ ही खास सुरक्षा में नाम जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने सहित सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग रखी। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत लगी पानी की टंकियों में पानी नहीं आने की समस्या से भी कलेक्टर को अवगत कराया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी समस्याओं को बारीकी से सुना और समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया। कि राज्य सरकार की मंशा अनुसार जो है कि हम अलग अलग गांव के अंदर रात्रि चौपाल करते हैं, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित होते हैं। हर गांव की अपनी अलग समस्याएं होती है। आज मानपुर के अंदर 2 मुख्यतः समस्याएं थी। एक तो खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जुड़वाने के संबंध में, जिसके संबंध में जो है पोर्टल हमारा अभी खाद्य सुरक्षा खुला हुआ है, लोगों की अपील्स आ रही है और हमारे उपखंड अधिकारी उसका निस्तारण भी कर रहे हैं। तो कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाई, जहां पर तमाम ग्रामीण पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। कलेक्टर ने उन सभी समस्याओं को न सिर्फ सुना है बल्कि ज्यादातर का निस्तारण मौके पर ही किया गया। महाकुंभ के लिए कोटा होकर 11 साप्ताहिक ट्रेन चल रही हैं। हड़ौती के लोगों को बनारस तक जाने के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसमें सोगरिया से बनारस, कोटा से रीवा और सोगरिया से दानापुर के बीच ट्रेन जिस दिन जाती है उसमें लगभग 1100 यात्री सवार होते हैं। कोटा डीआरएम अनिल कालरा ने बताया, कोटा रेल मंडल की इसमें 3 ट्रेनें हैं। कोटा से चलने वाली ट्रेनों को पर्याप्त यात्री भार भी मिल रहा है और इसी के चलते ट्रेन ऑन डिमांड्स भी चलाई जा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में यात्रियों के लिए हम लोगों ने बहुत ही आरामदायक अनुभव करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं रेलवे ने प्रदान की। जैसे कि रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 9 फरवरी को
330 ट्रेनें प्रयागराज गई थी, जिसमें 12,50,000 यात्रियों को वहां पे उसका अरेंजमेंट किया गया था। हमने जो ये ट्रेनें चलाई हैं, इसमें दोनों तरफ काफी ट्रेनों में इंजन लगाए हैं ताकि ट्रेन जाए और तुरंत वहां से वापस आ जाए, तभी ये संभव हो सका कि इतनी सारी ट्रेनें चल रही। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 स्थान पर।